हाय फ्रेंड, मैं हूं रजनीश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं पैसा कैसे बचाएं, और मैं बेहद आसान तरीका से बताऊंगा पैसा कैसे बचाएं, क्योंकि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसा बचाना तभी आप धीरे धीरे करके अमीर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट को बताऊंगा, उसके बाद गार्जियन को, जो बाहर कमाने जाते हैं, भैया और अंकल लोग, तो पैसा बचाने का तरीका नहीं जानते हूँ, तो उन लोगों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को बताऊंगा जो पढ़ाई करते हैं और बेफालतू के पैसा खर्च करते हैं और पैसा बचाने का तरीका नहीं जानते हैं, तो वो ध्यान से सुने। सबसे पहले बाजार जाओ और वहाँ से एक कैलेंडर खरीद के लाओ, और जिस महीने से मेरा वीडियो जिसके पास पहुँच जाए और देख लिया, उसी महीने से स्टार्ट कर दो। अगर जो मेरा वीडियो अगस्त से देख रहा है, सितंबर से देख रहा है, उसी महीने से पैसा रखना स्टार्ट कर दे। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से रखे। पहली तारीख से रखना है और पहली तारीख को 1 रुपया रखना है और उस डेट को काट देना है, और दूसरी तारीख को 2 रुपये, फिर उस डेट को काट देना है, और 3 तारीख को 3 रुपये रखना है, फिर उस डेट को काट देना है। ऐसे करके 4 तारीख को 4 रुपये रखना है, फिर उस डेट को काट देना है। ऐसे करके 5 तारीख को 5 रुपये रखना है और फिर डेट को काट देना है। ऐसे करते करते 10 तारीख को 10 रुपये, 20 तारीख को 20 रुपये, 25 तारीख को 25 रुपये, 30 तारीख को 30 रुपये, ऐसे करके तुम 31 तारीख को 31 रुपये रखोगे तो एक महीना में तुम्हारे पास 496 रुपये हो जाएगा। सोचो, बेहद आसान तरीका है पैसा बचाने का। अगर जो मेरा वीडियो कोई 6 क्लास में पढ़ रहा है और देख रहा है और 12th तक पढ़ाई करेगा, तब तक उसके पास 6 साल तक टाइम रहेगा ना। 6 क्लास में पढ़ रहा है और 12th में जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके पास 6 साल तक का टाइम है। ऐसे करके पैसा बचाएगा तो उसके पास 30,000 से भी ज़्यादा रुपए हो जाएगा जब तक वह 12th तक पढ़ाई करेगा। सोचो, तुम्हारे पास, और जब पैसा रहेगा तभी तो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। मान लो 12th पास करती है, अगर जो तुमको कहीं घूमने जाना हो, मान लो अगर तुमको वृंदावन, काशी, बनारस ऐसे तीर्थ स्थलों पे घूमने जाना हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, तो कैसे जाओगे? घर पे गार्जियन से कहोगे तो पैसा नहीं रहेगा, नहीं देगा, तो कैसे जाओगे? चाहे मान लो तुम बिजनेस करना चाहते हो छोटा मोटा, 12th के बाद आदमी सीनियर हो जाता है तो बिजनेस करना चाहे छोटा मोटा कर सकता है। मोबाइल लेना हो मोबाइल ले सकता है, तो पैसा रहेगा तभी तो लोगे। तो पैसा बचाओ, ठीक है? तब जाकर के तुम धीरे 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 अमीर हो जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? जिस तरीके से मैं बताया हूँ उसी तरीके से अगर जो पैसा बचाओगे तो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे और धीरे धीरे अमीर हो जाओगे। ठीक है? इतना तो मैं बता दिया, तुम समझ गए कि मैं इतना इतना पैसा बचाऊंगा तो मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा। लेकिन एक बात तुम नहीं ध्यान दिए और नहीं समझे। अगर मान लो तुमको किसी साल, किसी महीने में, किसी डेट को पैसा न हो, तो कहाँ से पैसा रखोगे? चोरी तो नहीं न करोगे? मैं बता दिया, तब चोरी तो नहीं करने जाओगे कि हमको 15 तारीख को 15 रुपये रखना है तो मैं पापा की जेब से चुरा लूँगा। ऐसे नहीं न करोगे। तो मैं उसका उपाय बता रहा हूँ कि कैसे उस डेट को पैसा तुम रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है? तो उसका भी मैं उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। उसका 3 उपाय है। पहला उपाय,
कि घर वाले तुमको कहीं मार्केट भेज रहे हो सब्जी लाने के लिए, कुछ और सामान लाने के लिए, कपड़ा लाने के लिए, कुछ भी सामान जब भेजते हैं लाने के लिए तो उसमें से पैसा बचता है। तो घर वाले बोलते हैं कि बाबू कुछ खरीद के खा लेना, तुम्हारे पास उस डेट को पैसा रखना है और ध्यान देना है कि मुझको पैसा रखना है। आज पैसा 30 तारीख है तो 20 रुपये रखना है, और जो नहीं बचाओगे तो पैसा कैसे बचेगा। तो इस तरीके से तुम पैसा बचाओ और उस डेट को रखो, तब जा कर के पैसा बचेगा। ठीक है। और घर पे खाना खाओ, बाहरी खाना खाओगे तो पैसा नहीं बचेगा। घर पे खाना खाओ, घर का भोजन करो, मार्केट का भोजन और मार्केट का सामान मत खाओ, नहीं तो पैसा भी नहीं बचेगा और सेहत भी खराब हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर जो तुम कहीं रिलेशन में जाते हो तो घर वाले भी देते पैसा, और मामा के गांव या कहीं और रिलेशन में जाते हो तो वहाँ के भी लोग कभी कभी पैसा देते, समझ रहे हो। तो उस पैसे को ध्यान दो कि मुझको हर डेट को पैसा रखना है, तो उस पैसे को भी बचा के रखो, तभी जाकर के तुम्हारा पैसा बचेगा और उस डेट को तुम रख पाओगे। समझ गए दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका ध्यान दो। तीसरा तरीका ये है कि तुम पढ़ने जाते हो तो पैसा मम्मी पापा से मांगते हो तो वह देते हैं खाने के लिए, तो तुम लंच ले जाओ। घर से जब लंच ले जाओगे तो लंच जब ले जाओगे तो बाहरी सामान नहीं तुम अगर खाओगे, लंच खाओगे, तब तुम्हारे पास पैसा बचेगा, वरना पैसा नहीं बचेगा। डेली अगर तुम बाजार मार्केट में मोमो पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे डेली तो नुकसान भी करेगा और पैसा भी नहीं बचेगा, और तुम कैसे अमीर होगे। तो पहले पैसा बचाने का तरीका मेरा समझो, जो मैं बताया हूँ उसी तरीके से बचाओ। अब समझ गए, 3 तरीका बताएं, समझ गए। ऐसे करके पैसा बचाओ, तब जा कर के धीरे धीरे तुम अमीर हो जाओगे। समझ गए। अब मैं बताने वाला हूँ गार्जियन को, जो बाहर अंकल जी और भैया लोग कमाते हैं और पैसा बचा के बुढ़ापे के लिए नहीं रखते हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है बचाना, तभी आपका बुढ़ापा अच्छा से कटेगा, नहीं तो आपका सेवा कौन करेगा, कहाँ से दवाई आएगी। तो इसलिए पैसा बचाना ज़रूरी तो है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जो आप मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, तो अपनी सैलरी के हिसाब से एक हिस्सा, जैसे आप 20,000 कमा रहे हैं तो आप 5,000 रुपये अपने पास रखिए और 15,000 घर पे भेज दीजिए। फैमिली के लिए तो ज़रूरी है, माँ बाप बीवी बच्चे। तो आप 5,000 रुपया हर महीना में बचाएंगे, 1 साल तक तो आपके पास 60,000 रुपये हो जाएगा। और आप जब तक उम्र नहीं ढलेगी, मान लीजिए आप 20 से 25 साल तक उम्र में आदमी कमाने जाता है और 50 साल तक कमा सकता है, उसके बाद आदमी मन नहीं लगता है, तो आप 20 से 25 साल तक कमाएंगे तो आपके पास 15 लाख रुपए हो जाएगा बुढ़ापे के लिए। समझ रहे हैं आप, मेरी बात को समझ गए। तो ऐसे करके आप पैसा बचाएं, लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में कोई पैसा नहीं रहेगा तो पूछेगा नहीं। आशा करते हो मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और
सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। धन्यवाद।